Hello students, today we are going to discuss disequilibrium in balance of payment. भुगतान संतुलन में असाम्यता। असाम्यता या डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस ना होना। बैलेंस ना होना यानी कि बराबर ना होना। बराबर ना होने का मतलब है कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी कि फेवरेबल या अनफेवरेबल, दोनों ही स्थितियों में वो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसका मीनिंग समझते हैं। When the country's foreign receipts and payments are not equal, or when it shows either surplus balance of payment means total foreign receipt is more than total foreign payments, or deficit balance of payment means when total foreign receipt less than total foreign payment is known as disequilibrium in balance of payment. जब किसी भी देश की विदेशी प्राप्तियां और विदेशी भुगतान बराबर न हो तो इसे हम भुगतान संतुलन में असाम्यता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जब कुल विदेशी भुगतान ज़्यादा है विदेशी प्राप्तियों से, यानी कि बराबर नहीं है, तो भी ये डिसइक्विलिब्रियम है, असाम्यता है। इसे हम सरप्लस बोलेंगे, फेवरेबल है, लेकिन है तो असाम्य, बराबर नहीं है। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होने पर भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट होने पर क्या होगा, हमारे रिसिप्ट्स कम होंगे, पेमेंट्स ज़्यादा हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में दोनों बराबर नहीं है। व्हेन टोटल फॉरेन रिसिप्ट्स आर नॉट इक्वल टू टोटल फॉरेन पेमेंट, दिस सिचुएशन इज़ नोन एज डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। यानी कि बराबर नहीं है, चाहे वो फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, इट इज़ नोन एज डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। Now, types of disequilibrium in balance of payment. भुगतान संतुलन में असाम्यता के प्रकार, जो कि 3 तरह से हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम यानी कि संरचनात्मक असाम्य या असंतुलन, साइक्लिकल और मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम यानी कि चक्रीय अथवा मौद्रिक असाम्य या असंतुलन, एंड नेक्स्ट इज सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम यानी कि चिरकालिक असाम्य या असंतुलन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक डिसइक्विलिब्रियम? इफ द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू फंडामेंटल चेंजेस इन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ इट्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। जब किसी देश के आयात निर्यात की मांग या पूर्ति अथवा दोनों देशों में मूलभूत परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाए तो इसे संरचनात्मक पूर्ति में परिवर्तन करते हैं। संरचनात्मक पूर्ति में परिवर्तन मूलतः उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों और उपभोक्ताओं के परिवर्तनशील मनोविज्ञान के कारण होता है। नाउ कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम यानी कि संरचनात्मक असंतुलन के क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत से कारण हैं। चेंजेस इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ डिमांड मांग के स्वरूप में परिवर्तन, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ ट्रेड व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन, और भी इसके बहुत सारे चेंजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।